Hello everyone. Today we are going to start the series of the most important and relevant MCQs on the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इसे हम चैप्टर वाइज करेंगे। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जैसा कि आप सबको पता है, ये एक इम्पॉर्टेंट मेजर एक्ट है जिससे हर गवर्नमेंट लॉ एग्जाम्स में 10 to 15 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये वीडियोस पार्ट्स में होंगी और ये वीडियो का पार्ट 1 है जिसमें हम कवर करेंगे चैप्टर 1 to चैप्टर 4। हम सारे चैप्टर्स कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चैप्टर स्किप ना हो और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम अच्छे से कवर कर लें। इस वीडियोस में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी इंपॉर्टेंट हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, तो इससे प्लीज़ स्किप मत करिएगा। और आपने अगर ये क्वेश्चंस कर लिए तो फिर आपको कोई दूसरा सोर्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बीएनएसएस का ड्राफ्ट देखेंगे। इसमें टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं 39, टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस है 531 और टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स है 2। कभी कभी सीधा क्वेश्चंस नंबर ऑफ सेक्शन किसी चैप्टर से पूछ लिया जाता है, सो प्लीज़ इसे ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो बीएनएसएस ने रिपील किया है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जिसे हम सीआरपीसी के नाम से जाना करते थे। ठीक है, और बीएनएसएस की इनैक्टमेंट डेट मतलब प्रेसिडेंट का असेंट मिला है 25 दिसंबर 2023 को, एंड इन्फोर्समेंट डेट मीन्स जब से वो इन्फोर्स हुआ है, दैट इज़ 1 जुलाई 2024। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर 1 में प्रिलिमिनरी है जो कि सेक्शन 1 to 5 को कवर करता है। तो इसके क्वेश्चंस जो कि इम्पॉर्टेंट हैं वो आगे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द बीएनएसएस रिसीव प्रेसिडेंशियल असेंट ऑन। जैसे कि अभी हमने देखा कि बीएनएस को प्रेसिडेंशियल असेंट कब मिली, यानी कि उसका इनैक्टमेंट डेट है 25 दिसंबर 2023। सो द ऑप्शन विल बी सी, 25 दिसंबर 2023। सेकेंड क्वेश्चन इज द बीएनएसएस इज इन्फोर्सेबल फ्रॉम। बीएनएसएस कब से इन्फोर्स हुआ है, तो जैसे कि हमें पता है बीएनएसएस इन्फोर्स हुआ है 1 जुलाई 2024 से। सो द ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एक्सटेंड्स टू। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहाँ कहाँ एक्सटेंड करता है। सो द ऑप्शंस आर द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शंस। ऑप्शन बी द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन सी द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द यूनियन टेरिटरीज और ऑप्शन डी द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ सिक्किम। सो इसके सेक्शन 1 में ही बताया गया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एक्सटेंड करता है द होल ऑफ इंडिया except the state of Nagaland and tribal areas subject to some exceptions. So the answer will be your option A. Question number 4. What is the meaning of tribal areas for the purpose of section 1 of the BNS? Tribal areas का मतलब क्या है for the purpose of section 1? तो इसमें ऑप्शन हैं म्यूनसिपल एरिया ऑफ शिलोंग, म्यूनसिपल एरिया ऑफ मिजोरम, आसाम एज प्रिस्क्राइब्ड इन 6 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अरुणाचल प्रदेश एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम इसका सेक्शन 1 पढ़ेंगे बीएनएसएस का, तो उसमें क्लियरली लिया है कि ट्राइबल एरियाज़ का मतलब है आसाम एज प्रिस्क्राइब्ड इन द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो द आंसर विल बी योर ऑप्शन सी, आसाम एज प्रिस्क्राइब्ड इन द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कभी कभी प्री में पूछ लिया जाता है, सो प्लीज़ इसको है ना अच्छे से ध्यान में रखिएगा। So next question, the term bail has been defined in which section of BNSS? सेक्शन 2 जो कि बात करता है डेफिनेशन क्लॉज की, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेक्शन है डेफिनेशन का। इसमें कई बार कई एग्जाम्स में सीधे सीधे डेफिनेशंस पूछ लिया जाता है, सो प्लीज़ इसको मत स्किप कीजिएगा, इसको काफ़ी अच्छे से कवर कीजिएगा। ठीक है, तो बेल हैज़ बीन डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ BNSS? 21C, 21B, 21D या 21E में। एक बात और याद रखिएगा कि इसमें 21C, 21 इसमें जो सेक्शन 2 है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, इसमें दो सब क्लॉज हैं, दो सब सेक्शन है, सॉरी, सब सेक्शन 1 है, सब सेक्शन 2। सो जो डेफिनेशन है उसको सब सेक्शन 1 में दी गई हैं। तो कभी कभी आपसे ऑप्शन में कन्फ्यूज़ करने के लिए ये भी बोल दिया जाएगा जैसे कि सेक्शन 21C और सेक्शन 2C। सो आपको चूज़ करना है 21C क्योंकि डेफिनेशन दिया है सब सेक्शन 1 में। तो अगर वो 2C सीधा देता है, जैसे कि बाकी एक्ट्स में कभी कभी वो सब सेक्शंस नहीं होते, तो वो डायरेक्ट दे दिया जाता है 2C में। तो आप इसमें कंफ्यूज मत की होइएगा, इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ऑप्शन हमेशा 21 के साथ ही चालू होगा BNSS में
डेफिनेशन में, ये याद रखिएगा। सो द बेल कहाँ डिफाइंड है? बेल डिफाइंड है सेक्शन 21B में, 21B ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ BNSS डिफाइन ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक? ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक डिफाइंड है सेक्शन 21A में। ये न्यूली इंसर्टेड डेफिनेशन है, तो ये एग्जाम में आ सकता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ BNSS डिफाइंस बेल बॉन्ड? बेल बॉन्ड कहाँ डिफाइन है? तो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 21D ऑफ द BNSS में बेल बॉन्ड डिफाइंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ BNSS डिफाइंस बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस? ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, सो प्लीज़ इसको दिमाग में ध्यान में रखिएगा, और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि सेक्शन 21C में डिफाइंड है बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सेक्शन 2G ऑफ द BNSS डिफाइंस। सेक्शन 2G क्या डिफाइन करता है BNSS में? एंड द आंसर विल बी योर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। जैसा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हमें सबको पता है कि क्या होता है, कि जिसमें हाँ पुलिस अरेस्ट कर सकती है विदाउट अ वारंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ BNSS डिफाइंस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 21O of the BNSS 2023. So your answer will be option number D. Next question, complaint under section 2H can be oral, written और oral या none of these. कंप्लेंट जैसे कि हम सबको पता है कि वो रिटन भी दिया जा सकता है और ओरल भी दिया जा सकता है, सो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, रिटन और ओरल। ठीक है। सो नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है BNSS में, सो प्लीज़ इसे अच्छे से देख लीजिएगा। इसको एक टेबल में मैंने समझाया है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि डेफिनेशन इन्वेस्टिगेशन का 21L में डिफ़ाइन किया गया है, इंक्वायरी का 21K में, और ट्रायल को डिफ़ाइन नहीं किया गया है BNSS में, तो याद रखिएगा। प्रोसीडिंग की बात करते हैं तो इन्वेस्टिगेशन इज़ अ पुलिस प्रोसीडिंग, ठीक है। इंक्वायरी इज़ अ जुडिशियल प्रोसीडिंग, और ट्रायल भी एक जुडिशियल प्रोसीडिंग है, ठीक है। फिर आते हैं अथॉरिटी में। अथॉरिटी कौन होती है इन्वेस्टिगेशन में? अथॉरिटी होती है पुलिस ऑफिसर और पर्सन ऑथोराइज्ड बाय द मजिस्ट्रेट। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि पुलिस ऑफिसर ही इन्वेस्टिगेशन करता है या फिर पर्सन जिसको मजिस्ट्रेट ने ऑथोराइज किया है। कभी भी मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है। ये कई बार क्वेश्चंस में आया है और बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, तो प्लीज़ इसको ध्यान में रखिएगा। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर या पर्सन ऑथोराइज बाय द मजिस्ट्रेट ही इन्वेस्टिगेशन करता है, ठीक है। इंक्वायरी में अथॉरिटी कौन होती है? इंक्वायरी में अथॉरिटी होती है मजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट। सेम ट्रायल में भी मजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट। ऑब्जेक्टिव होता है इन्वेस्टिगेशन का क्या, कि हम कि पुलिस एविडेंस कलेक्ट करना, तो टू कलेक्ट एविडेंस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। इंक्वायरी का ऑब्जेक्टिव है टू स्टडी द केस, ठीक है। ट्रायल का ऑब्जेक्टिव है कि केस को डिस्पोज करें, डिस्पोजल ऑफ द केस। और आउटकम क्या निकलता है इन्वेस्टिगेशन का? जब इन्वेस्टिगेशन हो जाती है तो पुलिस फाइल करती है पुलिस रिपोर्ट, विच इज़ अंडर सेक्शन 193 ऑफ BNSS। इसको हम आगे देखेंगे। तो पुलिस रिपोर्ट इज़ द आउटकम और रिजल्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। इंक्वायरी का क्या रिजल्ट या आउटकम होता है? चार्ज और डिस्चार्ज। या तो चार्ज लगाता है मजिस्ट्रेट या कोर्ट, या फिर उसको डिस्चार्ज कर देता है बेस्ड अपॉन द प्राइमा फेसी ऑफ द केस, ठीक है। ट्रायल का क्या आउटकम होता है? या तो पर्सन एक्विक्ट होता है या तो कन्विक्ट होता है। तो ये इससे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आप प्लीज़ इस चार्ट का स्क्रीनशॉट रख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं हम। विच सेक्शन ऑफ BNSS डिफाइंस इंक्वायरी? जैसा कि अभी हमने देखा, और इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन ट्रायल ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, सो प्लीज़ इसको ना अच्छे से पढ़िएगा। तो योर आंसर विल बी सेक्शन 21K of the BNSS defines inquiry. So the answer will be option A. Next question, investigation under the BNSS is conducted by. इसमें अगर हम ऑप्शंस देखेंगे, द पुलिस ओनली, बोथ पुलिस एंड द कोर्ट ओनली, द पुलिस अंडर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेशन कोर्ट और द हाई कोर्ट। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ऑप्शन ए और डी में। तो इसका आंसर है इन्वेस्टिगेशन सिर्फ कौन करता है? पुलिस ही करता है। तो प्लीज़ द आंसर इसको ध्यान में रखिएगा। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, द पुलिस ओनली। ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन, समन्स केस अंडर सेक्शन 21X मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विथ। समन केस क्या होता है और इसका क्या ऑफेंस होता है? ऑप्शन ए डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट ऑफ फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 years और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 2 years। अगर आप समन केस को पढ़ेंगे तो इसमें 21X में बताया गया है कि वो केसेस होते हैं समन केस जिसमें इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म, जिसमें पनिशमेंट 2 years से ज़्यादा नहीं दी जा सकती। तो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 2 years। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 years रिलेट्स टू। ऐसा ऑफेंस जो कि इम्प्रिजनमेंट फॉर मतलब कोई भी ऑफेंस जिसका इम्प्रिजनमेंट 2 year से ज़्यादा होता है, तो ये कौन सा ऑफेंस, ये कौन सा केस होता है? समन केस, वारंट केस, आइदर ऑफ द अबव, नाइदर ऑफ द अबव। ठीक है। तो जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा कि समन केस ऐसा केस होता है जिसमें ना 2 year से ज़्यादा पनिशमेंट नहीं मिलती, तो उसका अपोजिट है वारंट केस जिसमें है ना 2 year से ज़्यादा ही पनिशमेंट मिलती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वारंट केस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, अंडर विच सेक्शन ऑफ द BNSS द टर्म ऑफेंस हैज़ बीन डिफाइंड। ऑफेंस कहाँ डिफाइन किया गया है? तो इसका आंसर है सेक्शन 21Q, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। ये चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे काफ़ी, तो ये द मोस्ट रेलेवेंट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो ये ज़रूर याद रखिएगा। अब आते हैं चैप्टर नंबर 2 में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स एंड ऑफेंसेस, और ये कवर करता है सेक्शन 6 से सेक्शन 20। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेक्शन 6 ऑफ BNSS प्रोवाइड्स टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, जुरिसडिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स या पावर ऑफ मजिस्ट्रेट। सेक्शन 6 BNSS का प्रोवाइड कराता है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, सो योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड प्रेजेंट इन CRPC हैज़ बीन रिमूव्ड इन BNSS। अगर हम CRPC और BNSS के कंपेरेटिव वाले क्वेश्चन देखेंगे तो ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है BNSS में, जो कि CRPC में था, तो इसको याद रखिएगा। तो योर ऑप्शन विल बी, योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, हु हैज़ द अथॉरिटी टू स्टैब्लिश द कोर्ट ऑफ सेशन इन अ डिस्ट्रिक्ट। कोर्ट ऑफ सेशन कौन स्टैब्लिश करता है डिस्ट्रिक्ट में? सो योर आंसर विल बी स्टेट गवर्नमेंट, दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अपॉइंटमेंट करने वाला कौन सा सेक्शन डील करता है? दैट इज योर सेक्शन नंबर 10। योर ऑप्शन विल बी, योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी, सेक्शन 10। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है BNSS में, तो प्लीज़ उसे ध्यान से पढ़िएगा, और उसका आंसर है सेक्शन 14। तो योर ऑप्शन इज सी, सेक्शन 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु शैल अपॉइंट एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इन अ डिस्ट्रिक्ट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को डिस्ट्रिक्ट में कौन अपॉइंट करता है? सो योर आंसर इज स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23, a public prosecutor under section 18 of the BNSS for the High Court is appointed by। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एक बात याद रखिएगा, सेक्शन 18 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर सिर्फ 2 जगह अपॉइंट होते हैं, एक हाई कोर्ट में और एक कोर्ट ऑफ सेशन में। तो इस क्वेश्चन में सेक्शन 18 ऑफ द BNSS फॉर द हाई कोर्ट पूछा गया है। तो हाई कोर्ट में कौन अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। तो योर ऑप्शन विल बी डी, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, अ पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर इफ ही हैज़ बीन इन प्रैक्टिस फॉर। कोई भी पर्सन पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए एलिजिबल कब होता है? जब वो प्रैक्टिस कर ले एट लीस्ट 7 years। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, 7 years। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस देयर इज अ प्रोविजन फॉर डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। ये इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, सो प्लीज़ इसको भी ध्यान में रखिएगा। डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन डील करता है सेक्शन 20 में, तो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 20। अब आते हैं हम चैप्टर 3 में, जिसमें पावर ऑफ कोर्ट्स बताई गई है, और ये सेक्शन डील करता है सेक्शन 21 to 29। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चलिए देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ BNSS डील्स विथ सेंटेंसेस विच हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन में पास।
कौन सा सेक्शन है जिसमें हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन पास करता है, कौन सा सेक्शन है, दैट इज योर सेक्शन 22. So your answer will be option number B, section 22. Okay. Which one of the following section of BNSS deals with the sentences which magistrate may pass? कौन से सेक्शन में मजिस्ट्रेट सेंटेंस पास करते हैं? तो आंसर विल बी योर ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन 23. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है पावर ऑफ कोर्ट्स में, तो प्लीज़ इसे भी अच्छे से पढ़िएगा. ओके. क्वेश्चन नंबर 28. विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस अ हाई कोर्ट में पास? हाई कोर्ट कौन कौन से सेंटेंस पास कर सकता है? ऑप्शंस: डेथ सेंटेंस, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, या एनी सेंटेंस ऑथराइज बाय लॉ. हाई कोर्ट कोई भी सेंटेंस ऑथराइज बाय लॉ पास कर सकता है, तो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, एनी सेंटेंस ऑथराइज बाय लॉ. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस में बी पास बाय सेशन जज और एडिशनल सेशन जज? सेशन जज या एडिशनल सेशन जज कौन से सेंटेंस पास कर सकते हैं? तो ऑप्शन देखिए. Any sentence authorized by law. Option B, any sentence authorized by law, but sentence of death shall be subject to confirmation by the High Court. या ऑप्शन सी, any sentence except a sentence of death or imprisonment for life or imprisonment for a term exceeding 10 years. या ऑप्शन डी है exceeding 7 years. तो अगर आप पढ़ेंगे सेक्शन 22 जिसमें बताया गया है कि सेशन जज सारे मतलब कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है ऑथराइज बाय लॉ, बट जो डेथ सेंटेंस होगी उसको है ना हाई कोर्ट की कंफर्मेशन से ही दी जा सकती है. सो द ऑप्शन विल बी बी, जो कि दिया गया है जिसमें एनी सेंटेंस ऑथराइज बाय लॉ बट सेंटेंस ऑफ डेथ शैल बी सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय द हाई कोर्ट. सो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी. ओके. चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में पास अ सेंटेंस ऑफ. ये क्वेश्चंस कई बार कई एग्जाम्स में आ गया है, तो ये कोर्ट्स की पावर जितने भी हैं, हाई कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो, CJM हो, JMFC हो, फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास, इनकी पावर्स कोर्ट की आप है ना ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा. सो क्वेश्चन में दिया गया है CJM कौन सा सेंटेंस पास कर सकता है. ठीक है. CJM पास कर सकता है सेंटेंस जो कि imprisonment for a term not exceeding 7 years और फाइन ऑफ एनी अमाउंट और बोथ. 7 साल तक की ही सज़ा सिर्फ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पास कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, और फाइन लगा सकता है कितने की भी, या फिर दोनों साथ में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास में पास अ सेंटेंस. इसमें ऑप्शंस देखिए. इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 years और फाइन नॉट एक्सीडिंग 50,000, या फिर बी में नॉट एक्सीडिंग 1 year और फाइन नॉट एक्सीडिंग 10,000, और कम्युनिटी सर्विस. ऑप्शन सी, इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 7 years, नॉट एक्सीडिंग 7 years और फाइन नॉट एक्सीडिंग 20,000. तो अगर सेक्शन 23 में हम मजिस्ट्रेट्स की पावर देखते हैं कोर्ट्स की, तो उसमें दिया गया है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास सिर्फ 3 साल तक की सज़ा पास कर सकता है और फाइन इम्पोज कर सकता है ₹50,000 तक, और या फिर कम्युनिटी सर्विस भी दे सकता है. ठीक है. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 years और अ फाइन नॉट एक्सीडिंग ₹50,000 और कम्युनिटी सर्विस. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द कोर्ट ऑफ द मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड क्लास में पास अ सेंटेंस ऑफ फाइन नॉट एक्सीडिंग डैश रुपीज़. कोर्ट ऑफ सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड क्लास कितना फाइन इम्पोज कर सकता है, जो कि ₹10,000 है. तो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ₹10,000. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. कम्युनिटी सर्विस हैज़ बीन डिफाइंड इन विच प्रोविजन ऑफ BNSS. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, तो प्लीज़ इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा. तो इसका आंसर है एक्सप्लेनेशन टू. सेक्शन 23 में बताया गया है कि कम्युनिटी सर्विस क्या है, उसको कहाँ डिफाइन किया है. तो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 23. ओके. क्वेश्चन नंबर 34. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ BNSS प्रोवाइड्स अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट बाय द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट इन डिफॉल्ट ऑफ अ फाइन. कौन सा सेक्शन है BNSS का जिसमें ना डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन, अगर फाइन देने में डिफ़ॉल्ट करता है कोई भी, तो कौन सा सेक्शन में उसको पनिश किया जाएगा? तो वो है सेक्शन नंबर 24. तो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 24. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द BNSS इज रिलेटेड टू सेंटेंस इन केस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस एट वन ट्रायल. तो इसका आंसर है सेक्शन 25. तो योर आंसर विल बी सेक्शन 25. Okay, next question is under BNSS which one of the following courts can try a murder case. ठीक है. इसमें ऑप्शन देखिए. मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास,
चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सेशन जज या एनी ऑफ द अबव कोर्ट। मर्डर केस एक सीरियस केस है जिसमें हमें पता है कि उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट, डेथ, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में डेथ भी मिल जाती है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट फॉर मोर देन 10 ईयर्स। तो मतलब ये हीनियस ऑफेंस है जिसमें ना 10 ईयर्स के ऊपर ही इसमें कन्विक्शन किया जाता है, इम्प्रिजनमेंट मिलती है। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ऑप्शन ए में देखेंगे तो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सिर्फ 3 साल तक की सज़ा पास कर सकता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा अपना। CJM चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सिर्फ 7 साल तक की सज़ा पास कर सकता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। फिर आता है सेशन जज। यस, तो सेशन जज पास कर सकता है एनी सेंटेंस ऑथराइज बाय लॉ एक्सेप्ट डेथ पेनल्टी, जो कि इसको कंफर्म करना होगा हाई कोर्ट से। तो मर्डर के केस में कौन ट्राई कर सकता है? सेशन जज ट्राई कर सकता है। तो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेशन जज। ओके, तो ये था चैप्टर 3। चैप्टर 4 इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है और इसमें रिलेवेंट क्वेश्चंस उतने नहीं हैं। चैप्टर 5 स्टार्ट होता है अरेस्ट का, तो जिसे हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे अरेस्ट का, तो वो कवर करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट पार्ट्स के लिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।